एकदम अपना चरम सीमा पकड़ लिया, समझे ना। सबसे पहले तो भाई आपको लोग दर्शक और आप लोग चैनल को बधाई देता हूँ। तो लहर किस तरह का है डुमरा विधानसभा में? लहर एकदम हम लोग एनडीए के पक्ष में, राहुल जी पक्ष में एकदम चरम सीमा पहुंच चुका है। मैंने इसमें पीछे कोई नहीं है, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, समझे ना। महागठबंधन में क्या स्थिति रहेगा इस बार? महागठबंधन स्थिति यहाँ पर 3 नंबर पे या 4 नंबर पे रहेंगे महागठबंधन। महागठबंधन का पिछली बार तो आप लोग समर्थन किए थे। हाँ, एकदम समर्थन किए थे। इस बार क्या स्थिति है, क्यों आप लोग नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये हम लोग यादव समाज से आते हैं और ये कुशवाहा समाज से आते हैं। ये दोनों समाज को अपेक्षित किए हैं, और हम लोग समाज को और कुशवाहा समाज को, दोनों समाज को अपेक्षित किए हैं, समझे ना। ये दोनों समाज इनको इस बार वोट नहीं करने जा रहा है। हम लोग के प्रत्याशी राहुल जी हैं, जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं और एक कमांडेंट के रूप में जॉब करते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति है। वीआरएस लेकर समाज में आए हैं सेवा करने के लिए। लोगों की अपेक्षा है कि ये जो व्यक्ति अपने नौकरी त्याग कर और समाज के लिए चुनाव लड़ रहा है, इनसे उपेक्षा बहुत लोग है। अच्छा, एक भारतीय सेना के जवान ने मड़िया गांव के नरसंहार को लेकर विधायक को घेरा है, पर निशाना साधा है। देखिए, वो अपना जो परिवार खोए हैं, तो कोई भी परिवार खोए रहा तो अपना दर्द भूलेगा नहीं, जीवन में नहीं भूलेगा। तो वे अपना परिवार जो दर्द अपने आज बयां किए। कोई किसी का परिवार, मेरा परिवार चाहे आपका परिवार, कोई भी समाज का परिवार जब खो जाएगा तो भाई दर्द बयां करेगा। आरोप लगा रहा है कि जितने हत्या आरोपी हैं उनको लेकर के संरक्षण दे रहे हैं विधायक जी और साथ में घुमा रहे हैं। तो जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं वे देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे, तब आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं तो सही बात है। विधायक जी भी तो मौन है, इस पे कुछ बोल नहीं रहा। तो विधायक जी को जवाब देना चाहिए। तो हम भाई नहीं घूम रहे हैं, चाहे घूम रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। जब जवाब मौन सहमति है, तो जब जवाब नहीं अपना, तो आरके बाबू बोले थे कि भाई कोई सच्चाई या गलत के लिए बोलना चाहिए, हम गलत है या सही है, तो जवाब देना चाहिए। डुमरांव विधानसभा में परिवर्तन क्यों हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है कि जनता अजीत जी को बहुत अपार मतों से विजयी बनाए थे। विजयी बनाने के लिए लोगों का उम्मीद रहता है कि मेरा विधायक जीतेगा तो विधानसभा में जाएगा, वहां से मेरा बात, जमीनी बात जाकर विधानसभा में रखेंगे। तो लोग बात रख नहीं पाए। क्या हिंदू मुस्लिम करने लगे अगड़ा पीछा? अब देखिए, ये बात तो हम अगड़ा पीछा नहीं, एक राजनीति विचारधारा होता है, हर धर्म की होती है, हर जात की राजनीति होती है। ये बात हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। इस देखिए, कोई भी राजनीति पार्टी, जनता मुझे लगता है कि समझ चुकी होगी कि विकास कम हुआ है, बातें ज्यादा। हाँ जी, इस बार मैंने राहुल जी को बता रहे 50,000 मतों से विजयी होंगे। एकदम 50,000 मतों से विजयी होंगे। मैंने आंधी नहीं बजता है, तूफान आता है, आंधी तरह लेकर चल जाए, इसी तरह राहुल जी एकदम आए हैं। आज 6 तारीख को पूरा पैक कर देंगे बक्सा में, और 14 तारीख को पूरा जनता देखेगी बिहार। यादव समाज किधर जा रहा है इस बार? क्या है यादव समाज किधर जा रहा है? यादव समाज राहुल जी के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। उनसे टूट रहा है इस बार? एकदम टूटे हैं। नहीं टूटेंगे तो फिर 50,000 मतों से कैसे चुनाव जीतेंगे, बताइए। तो अपील किए हैं कि कुशवाहा जी को ही दीजिए आप लोग। देखिए, तेजस्वी जी अपील किए, अपनी बात रखे, लेकिन यहाँ पर धरातल की बात है, वोट देना है जनता को। तो वोट हम लोग देंगे, भाई देंगे, बंधु देंगे, गरीबों देंगे, नौजवान देंगे, तो वोट तो हम लोग सबको मिलकर देना है। अच्छा, जब तेजस्वी जी का कार्यक्रम बक्सर में भी था, बक्सर विधानसभा में भी, ब्रह्मपुर में भी था, डुमरांव में क्यों नहीं है? क्या उजान का क्या? वो भी इनसे उपस्थित हो गए हैंगे, तो भाई काम धरातल काम नहीं किए, हम नहीं जाएंगे वहां पर। बात समझे? सीट गड़बड़ा रहा है, घबरा रहा है, काम अच्छा नहीं किए हैं। सोचे कि भाई हम जाने से और जनता लोग बोलेंगे तो भाई आपका विधायक काम नहीं किया, छोड़ दिए इनको राम भरोसे। हाँ, राम भरोसे छोड़ दिए। राम भरोसे हिंदू होटल होता है ना, वही बात है। तो राम को मानते नहीं, तो फिर इनको राम भरोसे क्यों छोड़ा गया? तो इसीलिए छोड़ दिए। तो भाई अब आप याद कीजिए कम से कम राम को, ये भी नहीं पार लगा दे। आपका क्या कहना है? आप तो वोटर है। हमको यही कहना है कि हम लोग को दीन जात का 2000 वोट है, हम लोग 3 छाप में बस वोट देंगे और जिताएंगे। यही हमारा विचार है। लालू जी को कहने दीजिएगा। लालू जी के किया देखे, बार बार जा रहा है जेल, बार बार आ रहा है, बार बार बेल करा रहा है, तो हम क्या देंगे लालू को बेल? क्या देंगे वोट? फिर उसको वही धरा रहेगा। नीतीश जी कुछ किए हैं आपके लिए? नीतीश जी तो बहुत किए हैं। क्या किए? बहुत किए हैं। बूढ़ा पेंशन भी बढ़ा दिया है और इसी राशन भी दे रहा है। 10,000 बिजली माफ भी किया है। ये किया नहीं किया है, बहुत किया है। तो आपके समाज को फायदा हो रहा है इससे? बहुत
बहुत फायदा हो रहा है सर। हाँ, किस समाज से आते हैं आप लोग? हम लोग बिन जाति के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पिछली बार किसको वो मतदान किए थे आप लोग? पिछली बार तो हम लोग दिए थे लालटेन में। अच्छा। हाँ, बाकी अब की हाथी मुतेगा, लालटेन बुतेगा, तीर छूटेगा। अच्छा। हाँ तो शायरी भी बोल रहे हैं बढ़िया। हाँ अच्छा, अजीत कुशवाहा जी को क्यों नहीं देंगे आप लोग? हाँ। जो विधायक जी हैं अजीत कुशवाहा। हाँ, तो इसके पहले उसी को न दिए थे कि गांव में एक हाली घूमने नहीं आया, एक ठो नाली बनाने के कहा गया तो वो भी नहीं बनाया, तो ये क्या करेगा? भेंट किए थे उनसे, भेंट हाँ। करेंगे तब ना। अरे हम क्या करे, उसको पार्टी में हम 5 वरिष्ठ थे माले में। अच्छा। हाँ, अब कोई की चिंता ही नहीं है कि कौन कहाँ है। तो आप नहीं पहचानते हैं? है आप लोग को नहीं पहचानते? वो देखेगा तो पहचान जाएगा, बाकी अब हम क्या कहें। अच्छा, आप लोग को मतलब नहीं रहता है? ना किस स्थिति में है आप? ना, तो इसलिए- मरता है कि जीता है कुछ नहीं स्थिति में इसलिए नहीं। आप लोग चाहते हैं इस बार बदलाव करना? हाँ सर, बदलाव हो जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जालिम दिन है, किस गांव के रहने वाले? मौडिया गांव का। मधुहा गांव में 2000 वोट है पिछला। मौडिया और सुन वर्षा मिलकर। 2000। हाँ सब लोग इस बार परिवर्तन करेंगे? हाँ, आपकी सब परिवर्तन करेंगे। नीतीश कुमार को देंगे? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या लहर है डुमराव विधानसभा में? डुमराव विधानसभा में एनडीए का लहर है। इस बार राहुल जी को कोई रोक नहीं सकता है, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो विधायक में क्या कमी हुई? तो पढ़े लिखे हैं। विधायक तो बहुत पढ़े लिखे हैं मगर दूसरे को पहचानते नहीं है। कभी भी जाते हैं तो कुशवाहा समाज में ही जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते हैं। न जादव में जाते हैं, न राजपूत में जाते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं। इसलिए पूरे लोग उनसे रुष्ट है, नाराज है और उनको वोट। विकास तो किए हैं ना? कुछ विकास नहीं किए हैं, एक पैसा का विकास नहीं किए हुए। तो हम तो गोविंदापुर के रहने वाले हैं। गोविंदापुर गांव में अभी तक नाली नहीं बन पाया उन लोगों के कारण, जो कि विधायक है। कई बार कहा गया कि एक नाली हमारे गांव में बनवा दीजिए, मगर नहीं बनवा तो पाए। कहेंगे नाली बनाना विधायक का काम थोड़ी है। अरे नहीं तो पैसा तो दे सकते हैं भाई, फंड से पैसा तो दिलवा सकते हैं, तभी ना बनेगा। किसी ठेकेदार को बोलेंगे। मेन रोड जो डुमराव बाजार का जो मेन रोड कवर गया है उस पर क्या है? अरे जो डुमराव में रहते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। डुमराव में 5 साल से रह रहे हैं ना भाई, डुमराव की हालत बहुत बदतर है। कोई भी गाड़ी उसमें ढंग से जाती है? कभी भी जाम भी रहता है। जाम रहता है हमेशा। उनका कोई ध्यान नहीं। उनके जहाँ रहते हैं वहाँ के दलित बस्ती है उसके पीछे, वो लोग नाराज है। दुनिया की तो बात छोड़े, जहाँ डुमराव से कोई मोह माया नहीं। डुमराव से कोई मोह माया है ये नहीं। इस बार जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है, जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। राहुल जी को सारा दुनिया वोट दे रहा है, वही उनको वोट दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह हुआ। क्या कहेंगे, इस बार क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है राहुल जी का, हम्म। एकदम जीत रहे हैं 50,000 वोट से। बहुत अच्छा है। और हम लोग का विधायक थे वो तो एकदम विकास का काम ही नहीं किए हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं। खासा पार्टी पॉलिटिक्स देखे हैं बस, इसके सिवा कुछ नहीं। विकास के बारे में तो सोचे नहीं है। किस तरह का राजनीति है? वो पार्टी पॉलिटिक्स किए हैं और कुछ नहीं। जतियाता अली काम किए हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं सोचे हैं कि हाँ हमको विधानसभा में कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। इसलिए नाराज है क्या? एकदम हम लोग नाराज हैं। हम लोग को विकास नहीं चाहिए, हम लोग को रोड चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए, स्कूल चाहिए, कुछ नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग तो राहुल जी को वोट दे रहे हैं और इंडिया का सरकार भी बन रहा लगता है। है कि राहुल जी कुछ करेंगे? एकदम लग रहा है। कैसे लग हम लोग उम्मीद है, शिक्षित है, वो अपना नौकरी छोड़ कर आए हैं, उसके अंदर त्याग है, इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। तो सब जात का वोट ले पाएंगे? नहीं, सब लोग जात को तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन सब समीकरण अच्छा है। हर कास्ट से कुछ न कुछ वोट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कास्ट से मिल रहा है, हर कास्ट से मिलेगा। फैक्टर काम करेगा? एकदम करेगा, एकदम। तो देखिए भाई साहब हैं, क्या कहेंगे, क्या लहर है इस बार? एनडीए का बहुत अच्छा लहर है। हम लोग पूरा विधानसभा में, अपना डुमराव विधानसभा में जितने हम घूमे हैं, राहुल जी के जो प्रत्याशी हैं हमारा डुमराव विधानसभा से एनडीए के, उनके नेतृत्व में गुड्डू सिंह जी 2000 की संख्या में आदमी अपना घुमाए हैं, हम लोग भी घूमे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इस बार ओपनिंग है हमारा प्रत्याशी का, ओपनिंग में खरा उतरेंगे। अच्छा। मान के चलिए कि ओपनिंग में जैसे होता है ना, अभिषेक शर्मा नाम अभी चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा से कम नहीं है। ये राहुल सिंह बहुत बढ़िया उम्मीदवार है हमारे एनडीए के प्रत्याशी। विधायक जी तो बढ़िया पढ़े लिखे उम्मीदवार है, तो उनसे क्यों नाराज? विधायक जी के तो हम बारे में नहीं कुछ जानते हैं क्यों? हम एलजेपी के राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल आदमी हम शुरू से ही है। हमारा मित्र गुड्डू जी हैं, जानते हैं कि हम लोजपा का राजनीति करते हैं।
बेशक कुछ हम पद पर नहीं है, लेकिन हम रोज लोजपा का राजनीति करते हैं। अपने नेतृत्व में जो भी हम ग्राम में अपना जोड़ जोगता काम है वो कर लेते हैं, कर देते हैं, सबको भला के काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो 5 साल में जीत करके जो भी काम किए हैं वो तो सारा हमारा पंचायत जानता है। हम ही क्यों अकेले बताएं उनके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। हम ही सोनभर से पंचायत से हैं सर, इसमें कोई बात नहीं है। आप मीडिया से हैं, आप लोग भी जानते हैं। क्या लगता है, मतलब इस बार विकास वाली सरकार चुनी जाएगी? इस बार जो एनडीए के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, हमारा प्रत्याशी जीत करके यहाँ से विधानसभा में पहुंचेंगे। सरकार बनेगी बिहार में? बिहार में इस बार भी सरकार बनेगी, अब बन रही है सर। हाँ, ये देखिए। तो आपका नाम बताइए। हमारा संजय पासवान नाम है। संजय पासवान जी। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों ने अपना अपना आप बताइए, आपको क्या लगता है नीतीश जी की जो सरकार है 20 साल से कुछ काम उम कर रही है? नीतीश जी का सरकार जितना अच्छा काम की है कि विकास का लहर बह रहा है। कैसे फिर लोग कह रहा है कि काम नहीं दिखाई दे रहे? अब जो मूर्ख है वो कह रहा है, मान लीजिए यहाँ के विधायक हैं वो तो सनातन को भी नहीं मानते हैं। तो वही हाल है कि नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका तो डुमराव से विदाई है, इसलिए यट के पट बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी के विषय में भी उल्टा बोल रहे थे, राम के भी विषय में उल्टा बोल रहे थे, हनुमान जी के। अब मानिए कि जो आदमी सनातन को नहीं मान रहा है वो हिंदू कहलाने लायक नहीं। छठ पूजा में तो बधाई दे रहे थे। बधाई नहीं दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, लोग को मैंने अपने तरफ गुमराह कर रहे थे। लोग पहचान गए क्या कि भाई पहचान गए हैं, एकदम बिल्कुल पहचान गए हैं। इसमें सोचना नहीं है, बिल्कुल पहचान गए। इस बार क्या होगा? इस बार मेरा यहाँ से राहुल जी जीत कर जा रहे हैं। हम लोग सारे हर जाति के लोग उनके साथ हैं। इसके बाद में सरकार भी बिहार में बन रही है नीतीश कुमार का। अच्छा, तो नीतीश कुमार जो कार्य किए हैं उसी पर वोट मांगेगा इस बार? जी, नीतीश कुमार जी भी अच्छा कार्य किए हैं, अच्छा कैंडिडेट दिए हैं पढ़े लिखे। अभी से थी पर मैंने यहाँ चुनाव जीत रहे हैं राहुल जी। बाबा से आप तो काफी अनुभव है आपका। जी। तो आपने जो पहली सरकारें देखी और जो नीतीश जी की सरकार है, क्या अंतर पाते हैं? बहुत का अंतर, बहुत का अंतर। क्या स्थिति रहेगा इस बार? नीतीश जी की सरकार में शांति व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोड रास्ता, और साथ में जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो काफी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जन समर्थन काफी मिल रहा है। शाहाबाद में क्या रहेगा स्थिति? क्योंकि शाहाबाद में तो एनडीए गायब है एक तरफ से। नहीं, इस बार तो इंडिया सही है। इस बार आ जाएगा। जी। महागठबंधन का क्या होगा? महागठबंधन का देखिए रहे हैं, अब तो सब लोग तो पूछिए रहे हैं। लड़ाई तो कोई सी से होता ही है, कम हो या अधिक हो, प्रतिबंधी होता है। अब तो मोदी जी कितना अच्छा काम करते हैं, तभी राहुल गांधी उनको कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो इसका कोई तो रुकावट नहीं है। बिहार का विकास चाहिए, प्रदेश का विकास चाहिए तो जी जी, हाँ, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेगा विकास तभी होगा, नहीं तो अंतर से नहीं। नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, काम करते हैं।